जय हिंद साथियों। कई बार क्या होता है ना, जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती है, जीवन में चैलेंज आते हैं, जब हम किसी सपने किसी ड्रीम का पीछा करते हैं ना, तो हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारे जीवन में समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। अगर आज जो भी हमें कामयाब और सफल लग रहे हैं साथियों, जिन व्यक्ति को देख करके हम प्रेरणा लेते हैं ना, जिन व्यक्ति को देख कर साथियों हम कुछ सीखते हैं ना साथियों, और जो भी व्यक्ति आज हमारे आइडल हैं, जो भी आज हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन साथियों एक समय ऐसा था ना कि वो भी जीवन में असफल थे, वो भी जीवन में संघर्ष कर रहे थे, और साथियों उन्होंने भी जीवन में ना अपने बुरे दिन देखे हैं। इसलिए साथियों आप भी, अगर आपको लगता है ना कि मेरी समस्याएं बड़े हैं ना, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करिए। इस वीडियो में आपको 7 ऐसे लोगों के बारे में बताया जाएगा ना, जिन लोगों ने अपने जीवन में चुनौतियों से लड़ करके, चैलेंजेस से लड़कर साथियों जीवन में कामयाबी हासिल किए ना, और आज वो बहुत सक्सेस है, आज वो जीवन में कामयाब और सफल हैं। और साथियों जो जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत रिएक्शन का सामना किया साथियों, वो ऐसे पहले शख्स है ना अमिताभ बच्चन जी। साथियों अमिताभ बच्चन जितना आज जीवन में कामयाब और सफल हैं साथियों, उन्होंने जीवन में उतनी ही चुनौतियां, उतना ही संघर्ष किया है साथियों। उनकी कंपनी 2000 सन में साथियों, जब लोग 2000 ईस्वी का साथियों 2000 सन का लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे ना, उस समय पर साथियों वो अपने हालात को लेकर के, अपनी स्थिति को लेकर साथियों काफी ज्यादा परेशान थे। वो साथियों उनकी बैंक क्रप्ट हो गए थे, वो उनका घर गिरवी हो गया था, और साथियों उनकी बनाई हुई स्वयं की कंपनी ना ABCL साथियों बंद हो गई थी। उन्होंने बहुत बुरा दिन देखा साथियों। वो कुछ भी करते थे ना, उनका माइंड नहीं काम करता था। वो केवल और केवल साथियों अपने हालात को लेकर, अपनी परिस्थिति को लेकर के ना इतना टूट चुके थे ना कि साथियों आज भी अगर उस समय को याद करते हैं ना, तो उनकी आंखों में ऐसे आता है। क्योंकि साथियों जो संघर्ष का दिन होता है ना, जो स्ट्रगल का दिन होता है ना साथियों, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत भयावह होता है। लेकिन साथियों अमिताभ बच्चन ने अपना धैर्य नहीं खोया, वो संघर्ष करते रहे, और साथियों उन्होंने यश चोपड़ा के पास जाकर के ना साथियों कुछ फिल्मों में काम देने के लिए आग्रह किया, और साथियों उन्होंने उन्हें मोहब्बतें नाम की फिल्म दी साथियों, ऑफर कर दी ना, जिसमें लीड रोल पर ना साथियों शाहरुख खान थे। और वहां से थोड़ा थोड़ा अमिताभ बच्चन को सपोर्ट मिलना चालू हो गया। और साथियों उनके लाइफ में वो बदलाव का समय आया ना, जब साथियों एक टीवी सीरियल कौन बने करोड़पति ने साथियों उन्हें चुना अपने शो को होस्ट करने के लिए। और साथियों वो दौर ऐसा था ना कि कोई भी स्टार, कोई भी साथियों अभिनेता टीवी पर आना नहीं चाहता था, क्योंकि साथियों वो समझते थे ना कि टीवी पर जाने का मतलब होता है ना अपनी वैल्यू गिराना। और साथियों बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े अभिनेता साथियों उस समय पर टीवी पर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन साथियों अमिताभ बच्चन की कंडीशन ऐसी हो गई थी ना साथियों कि उनको ऐसा लगता था ना कोई भी काम मिल जाए ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। और साथियों उनके जीवन में उसी करोड़पति ने साथियों उनके जीवन में बदलाव लाया ना, और उसी ने उन्हें सदी का महानायक बना दिया। और साथियों फेलियर से सक्सेस की स्टोरी में दूसरा नाम है साथियों एल्बर्ट आइंस्टीन का, जिनको साथियों विद्यालय ने, स्कूल वालों ने कह दिया ना कि ये बच्चा मंद बुद्धि है, ये पढ़ नहीं सकता। साथियों वो 4 सालों तक साथियों बोल नहीं पाए और 7 सालों तक लिख नहीं पाए। साथियों उनके ऊपर स्कूल का भरोसा ही छूट गया था, और उन्होंने उनकी माँ को एक लेटर लिख कर कह दिया ना कि आपको बच्चा मंद बुद्धि है ना, और इसको आप हमारे स्कूल में इसको मत पढ़ाइए, ये हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, आप इसको घर ले जाइए ना और अपने घर में बैठा कर पढ़ाइए। और साथियों उनकी माँ ने उस बात को छुपाया और अपने बच्चे को घर ले गए ना, और उनके साथ साथियों इतना अच्छा व्यवहार किया ना, उनको तैयारी करवाई, उनको पढ़ाया, सब कुछ धीरे धीरे सिखाया। और साथियों वही आगे चल करके ना देश को इतनी ऊर्जा देने वाले, देश को इतना साथियों ताकत देने वाले, और साथियों देश को अपने एक नई दिशा, एक नई रास्ता दिखाने वाले साथियों एल्बर्ट आइंस्टीन बने, जिनके मार्ग पर साथियों चल करके ना विज्ञान की दिशा में उन्होंने बहुत सारी खोजें की। विज्ञान दिशा में साथियों उन्होंने अपना पूरा समर्पण कर दिया और एक महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक बने। लेकिन साथियों एक समय वो फेलियर थे ना, और उनको स्कूल वालों ने रिजेक्ट करके बाहर निकाल दिया था। जो फेलियर सक्सेस में तीसरी कामयाब स्टोरी है ना महेंद्र सिंह धोनी की। जी हाँ साथियों, वही महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें कैप्टन कूल और साथियों इंडियन टीम की जान कहा जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था साथियों कि धोनी के परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और साथियों उन्हें फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए साथियों TT की जॉब करना पड़ा। साथियों उन्हें टिकट कलेक्टर के साथ जॉब करना पड़ा, और साथियों
उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सपना जीवित रखा। और वो रेलवे में काम करने के दौरान साथियों रेलवे की तरफ से कई बार क्रिकेट खेलने के लिए आते थे और अच्छा प्रदर्शन कारण साथियों उनकी तारीफ भी होती थी। उनका धीरे धीरे सिलेक्शन साथियों इंडिया टीम की ओर हुआ ना, और जब वो फर्स्ट बार कैप्टन बने ना साथियों, तो जो सीनियर खिलाड़ी थे ना उन्होंने उनका बहुत विरोध किया, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया साथियों, और उनके बारे में साथियों कोई भी पॉजिटिव नहीं सोचता था। जब वो साथियों कैप्टन बने ना, तो उस टाइम पे काफ़ी लंबे समय तक टीम का परफॉर्म भी अच्छा नहीं रहा, आलोचनाएं हुई, लोगों ने उंगली उठाना चालू कर दिया। लेकिन साथियों धोनी शांत रहे, वो अपने माइंड को कूल करके साथियों अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देते रहे ना, और एक समय के बाद उनका बल्ला चलने लगा और साथियों उनके शॉटों का नाम ना हेलीकॉप्टर शॉट पड़ने लगा। क्योंकि साथियों उन्होंने अपने मुंह जवाब न देकर साथियों उन्होंने अपने बल्ले जवाब दिया ना, और लोगों की सोच बदल दी। और साथियों उन्होंने कई फॉर्मेट में अपनी टीम को जीत दिलाई ना साथियों, और कई साथियों अंतर्राष्ट्रीय मैचों पे साथियों अच्छा प्रदर्शन किया। आज उन्हें साथियों हर व्यक्ति जानता, हर व्यक्ति चाहता है। जो चौथी सक्सेस स्टोरी है ना मेरे फेवरेट और एप्पल कंपनी की सीईओ साथियों स्टीव जॉब्स की। साथियों जॉब्स को कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा। साथियों जब उनका जन्म हुआ ना, तो उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया, और साथियों उनका पालन पोषण उनके जो गोद लिए हुए दंपति साथियों उन्होंने किया। और स्टीव जॉब्स ने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे साथियों। उनका शुरू से ही ना इन गैजेट्स की ओर और साथियों डिवाइसों की ओर शुरू से ही उनका साथियों रुझान था। लेकिन एक समय ऐसा है ना, जब वो 30 वर्ष के थे ना साथियों, तो उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, और साथियों उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया ना कि अब आपको इस कंपनी की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों स्टीव जॉब्स ने उनसे बहसबाजी करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देते रहे। वो अपने साथियों नई नई डिजाइनों पर साथियों काम ध्यान देते रहे ना, और नए नए साथियों सॉफ्टवेयर बनाते रहे। और साथियों एक समय ऐसा है ना कि फिर उन्हें उसी कंपनी में बुलाया गया ना साथियों जिस कंपनी से उन्हें निकाला गया था। क्योंकि साथियों उनके डिवाइसों पर, उनके सॉफ्टवेयर पर साथियों इतनी बेहतरीन क्वालिटी थी ना, जिसके बिना उस कंपनी को चलाना नामुमकिन सा लग रहा था। इसलिए साथियों अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार का रिजेक्शन आता है साथियों, आप घबराइए मत, बस लगातार अपने सपनों के लिए पीछे करते जाइए ना। एक समय के बाद साथियों आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, और आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। फेलियर टू सक्सेस में 5वीं स्टोरी है साथियों गौतम अडानी की। आप कोल माइनिंग ले लो, आप साथियों पावर ट्रांसमिशन ले लो, साथियों आप एयरपोर्ट ले लो, आप साथियों बड़े बड़े बंदरगाह ले लो साथियों, सब कुछ में अगर एक कोई नाम आता है ना तो अडानी समूह, अडानी पावर, तो साथियों गौतम अडानी का आता है। लेकिन शुरू से अडानी ऐसे नहीं थे। पहले उनका एक जन्म बेहद सामान्य परिवार में हुआ था साथियों। उन्होंने भी गरीबी देखा है और उन्होंने संघर्ष किया है साथियों। उन्हें अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। जो साथियों ऐसी बहुत सारी उनके जीवन में समस्याएं थी। वो साथियों गुजरात के सूरत गए और वहां पे साथियों हीरे की साथियों फिनिशिंग काम करने लगे। 4-5 वर्षों तक वहां पे काम करने के बाद साथियों धीरे धीरे उन्होंने एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे से तीसरा बिजनेस और आगे बढ़ते गए। और साथियों उन्होंने एक अडानी पावर, एक साथियों अडानी समूह की नींव रखी साथियों, आज जिसकी वैल्यू 70 बिलियन के ऊपर है साथियों। और वो जाने माने साथियों एक रिच मैन है। फेलियर टू सक्सेस पे 6वीं स्टोरी है ना साथियों इंफोसिस के सीईओ साथियों नारायण मूर्ति की। आज नारायण मूर्ति ई कॉमर्स के क्षेत्र में साथियों बहुत बड़ा नाम है। लेकिन शुरू से ऐसे नहीं थे साथियों। एक समय ऐसा था ना कि उन्हीं कंपनी को साथियों बैंकक्रप्ट होने की नौबत आ गई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ में, अपने पार्टनर साथ में मीटिंग करके ये तक कहना पड़ा ना कि अब आगे क्या करना चाहिए। उस बीच में ना साथियों दो तीन लोगों ने साथियों क्विट करके ना साथियों साथ छोड़ दिया। लेकिन नारायण मूर्ति लगे रहे। उन्होंने अपने पत्नी से पैसे उधार किए ना साथियों, उधार लिए, और पत्नी ने भी साथियों अपने गहने जेवर गिरवी रखकर साथियों उनको पैसे ला कर दिए। उन्होंने अपनी कंपनी पर लगाया। कंपनी काफी समय तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन साथियों घबराए नहीं। वो लगातार लगे रहे। अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी के दम पर साथियों वो अपने सपनों को लगातार उड़ान देते रहे, अपने सपनों के लिए लगातार काम करते रहे, और इंफोसिस नाम की साथियों कंपनी की नींव रख दी। और साथियों आज के टाइम पे साथियों इंफोसिस एक जानी मानी कंपनी है। और साथियों नारायण मूर्ति आज एक इस क्षेत्र के साथियों जाने माने चेहरे हैं। फेलियर टू सक्सेस पे लास्ट और आखिरी स्टोरी साथियों जेके रॉल्बिन्स की, जिन्होंने साथियों हैरी पॉटर नाम की किताब लिखी। लेकिन साथियों
उनके जीवन में भी उनके बहुत सारी साथियों स्थिति ऐसी आई ना जब उन्हें घर चलाना मुश्किल होने लगा। साथियों कई बार उन्हें परिवार चलाने की बहुत सारी समस्याएं आई। उन्होंने जब अपनी बुक लिखी ना साथियों, तो उन्होंने 5 साल तक उस बुक के लिए काम किया। और जब उस बुक को वो 5-7 पब्लिकेशन के पास 12 लोगों ने साथियों उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दम ही नहीं है। लेकिन एक पब्लिशर ने साथियों उनकी बुक को प्रिंट करने को तैयार हुए ना, और जब साथियों वो बुक प्रिंट होकर मार्केट में आई ना साथियों, एक बहुत बड़ी साथियों सेलिंग ऑथर बुक बन गई साथियों। और उस बुक के लिए उन्हें बहुत सारे साथियों पुरस्कार मिले ना, और वो बुक उनके जीवन में एक साथियों मील का पत्थर साबित हुआ ना, जिसने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। इसलिए अगर आप भी जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हो और आज आपके जीवन में फेलियर है, आपके जीवन में समस्याएं हैं और आपको भी लगता है ना कि ऐसा ही मेरे पूरा जीवन चलता रहेगा, ऐसा नहीं साथियों। समस्याएं, मुसीबतें, संघर्ष कुछ समय के लिए होता है, लेकिन साथियों वो आता तो कुछ समय के लिए, लेकिन हमें सिखाता बहुत कुछ है। कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, हमें जीवन में कुछ करने का तरीका सिखाता है, हमें जीवन में कुछ बनने का साथियों मार्ग देता है। इसलिए अपने जीवन में कहीं भी हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, और जीवन में कितना बड़ा भी संघर्ष करना पड़े साथियों, हर संघर्ष, हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए साथियों। पता नहीं कौन सा साथियों रास्ता हमारे जीवन में कामयाबी की ओर ले जाएगा ना, और हमें जीवन में कामयाब और सफल बना देगा ना। इसलिए हमें कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए।